So this is an axonal membrane एंड ये माइलिन शीट है। और जहां पे माइलिन शीट एब्सेंट होती है उस एरिया को हम क्या बुलाते हैं, उन एरियाज को हम क्या बुलाते हैं, नोड्स ऑफ रैनवीयर बुलाते हैं। नाउ माइलिन इज बेसिकली अ लिपिड, सही है। और जहां जहां हमारे पास माइलिन प्रेजेंट होगा, माइलिन शीट जो होती है वो बेसिकली एक शॉन सेल होता है जो कि रैप्ड अराउंड होता है एक एक्सॉन। इज दैट व्हाट वी स्टडीड बिल्कुल स्टार्ट में? डू यू ऑल रिकॉल दैट? ना हमारे पास जहां ये शॉन सेल रैप कर रहा होता है ना एक्सॉन को, वहां पर हमारे जो ये क्या कहते हैं प्रोटीन्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जिनको हम पढ़ते आ रहे हैं, वो एब्सेंट होते हैं। जो हमारे ये प्रोटीन्स होते हैं ना, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, वो एग्जिस्ट कहाँ कर रहे होते हैं? नोड्स ऑफ रैनवीयर में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो ये माइलिन वाला पार्ट है, यहाँ पे हमारे जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है ना वो प्रेजेंट नहीं होते। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहाँ पर होते हैं? हमारे नोड्स ऑफ रैनवीयर पे होता है। ठीक है, जो ये नोड्स है ना यहाँ पर होता है। तो हमारे पास जो हमने सारी मूवमेंट पढ़ी है आयंस की, वो हमारी मूवमेंट ऑफ आयंस कहाँ पर हो रही होती है? वो इन एरियाज पे हो रही होती है। जहां जहां माइलिन प्रेजेंट होती है वहां पर हमारे पास द आयंस कैन नॉट मूव इन एंड आउट। व्हाई? बिकॉज हमारे पास माइलिन इज अ लिपिड। लिपिड्स आर नॉन पोलर इन नेचर, दे आर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल इंसुलेटर्स, जिसकी वजह से जो आयंस हैं दे कैन नॉट क्रॉस योर माइलिन शीट। आर वी कूल? एनी क्वेश्चंस? ना होता क्या है, होता ये है, अगर मैं जीएमआर इज, यू मिस माय पॉइंट। हमारे पास माइलिन इज बेसिकली अ लिपिड। लिपिड क्या है? लिपिड हमारे पास इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल इंसुलेटर्स होते हैं। दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। अब यहाँ पे हमें थर्मल का कोई काम नहीं है, इसलिए आई एम नॉट राइटिंग डाउन थर्मल, बट हमारे पास लिपिड्स आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। हमारे पास माइलिन क्या है? माइलिन इज अ लिपिड, दिस एरिया इज अ लिपिड। हमारे पास इफ दिस इज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, क्या कोई चार्ज इस एरिया के थ्रू पास कर सकता है? एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के थ्रू चार्ज पास कर सकता है? नहीं कर सकता। सोडियम आयंस हो गए, पोटेशियम आयंस हो गए, ये सब चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, ये चार्ज्ड आयंस है। द चार्ज्ड आयंस कैन नॉट मूव थ्रू द माइलिन शीट। तो माइलिन शीट वाला एरिया जहां पर होता है वहां पर आयंस इन एंड आउट मूव कर ही नहीं सकता। तो हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो सोडियम पोटेशियम पंप हो गया, या हमारे पास क्या कहते हैं जो चैनल प्रोटीन्स हो गए, पोटेशियम के, सोडियम के, वोल्टेज गेटेड ओपन, ऑल ऑफ दोस, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं या वो कहाँ पे ओपन क्लोज हो रहे होते हैं? जो सारे मैकेनिज्म्स हम पढ़ते आ रहे हैं वो नोड्स ऑफ रैनवियर्स पे प्रेजेंट होते हैं। आर यू गाइस विद मी अभी तक? अभी सब क्लियर है? लेट्स से मैं आरएमपी पे सब बना देती हूँ। सो यहाँ पर हमारी इनर इज नेगेटिव, दिस इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और बाहर हमारे पास रिलेटिवली पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। ठीक है। नाउ हमारे पास लेट से ये वाला जो पॉइंट है over here, this section of the axon, it received a stimulus and this was a, let's say, threshold stimulus। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर आया threshold stimulus। अगर threshold stimulus आएगा तो क्या हमारे पास depolarization होगी? Do you all agree that depolarization would take place if there is a threshold stimulus coming over here? डिपोलराइजेशन में क्या होता है? हमारे पास हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स ओपन एंड सोडियम स्टार्ट्स टू कम इन। जब सोडियम स्टार्ट्स टू कम इन, तो हमारे पास चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे। चार्ज क्या हो जाएगा? हमारे पास दिस वुड बिकम पॉजिटिव एंड दिस वुड बिकम नेगेटिव। ये मेरे पास मेरा डीपोलराइज्ड एरिया है। ठीक है। नाउ मेरे पास बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव सर्किट देखा होगा सबने फिजिक्स में। हमारे पास एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है, और हमारे पास जो करंट है वो इस तरह से मूव करता है। इज दैट व्हाट हैपेंस? और अगर कन्वेंशनल करंट की बात करें तो वो इस तरह से मूव करता है, राइट? सो हमारे पास जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव कहीं एग्जिस्ट करते हैं तो हमारे पास बेसिकली होता क्या है? अब हमारे पास एक लोकल करंट, एक लोकल सर्किट विद इन द न्यूरॉन, विद इन द एक्सॉन एस्टैब्लिश हो गया। डू यू ऑल अग्री कि ये एक लोकल सर्किट बन रहा है, एक लोकल करंट बन रहा है? एनीबडी हु कैन नॉट कीप अप विद मी एंड वांट्स मी टू रिपीट?
ना, हमारे पास बेसिकली जो ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो बेसिकली क्या है, सोडियम आयंस के अंदर आने की वजह से हो रहा है। अच्छा राइमा, हमारे पास डीपोलराइजेशन जब होती है तो हमारे पास सोडियम आयंस अंदर आते हैं। सो हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट बन रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है इस एरिया में कंपेयर टू द अदर एरिया, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट बन रहा है हमारे पास यहाँ पे ना। केमिकल ग्रेडियंट क्यों कह रही हूँ, बिकॉज सोडियम आयंस और ऑल्सो योर आयंस ना, तो हमारे पास यहाँ पर आयंस ज्यादा होंगे, यहाँ पर आयंस कम होंगे। सो कैन वी से कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट और बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन रहा होता है जब डिपोलराइजेशन होती है। सो एक पार्ट जब डिपोलराइज्ड होता है इट वुड हैव मोर पॉजिटिव चार्ज, इट वुड हैव मोर सोडियम आयंस इन कंपेयर टू द अदर पार्ट विच इज एट आरएमपी। डू यू ऑल अग्री? जब हमारे पास एक सेक्शन ऑफ द एक्सॉन गेट्स डीपोलराइज्ड, उस सेक्शन में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, उस सेक्शन में हमारे पास सोडियम आयन ज्यादा है। सो हमारे पास हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होगी सोडियम आयंस की इस तरफ, पॉजिटिव टू नेगेटिव मूवमेंट हो रही है। दिस इज बेसिकली नोन एज अ लोकल सर्किट और अ लोकल करंट। दिस इज व्हाट, दिस इज योर लोकल सर्किट or your local current. This movement is what we call the local circuit or the local current. Both are interchangeable terms. Now, once the sodium ion is moving, हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो आरएमपी है उसको अगर हमने रेस करना है या अगर हमारे पास किसी जगह के वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल खुलने हैं, अभी आरएमपी पे अगर हमारे पास ये सेक्शन है, अब इस सेक्शन पे आ जाओ, अब मैं इस सेक्शन की बात कर रही हूँ, ठीक है? इस वाले सेक्शन की बात कर रही हूँ जिसको मैंने हाईलाइट किया है ग्रीन से। टेल मी, मेरे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे एक चीज है, तो मेरे वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स इस पोजीशन पे जो हैं वो बंद है। डू यू ऑल एग्री? अभी मेरी ये वाला सेक्शन डीपोलराइज नहीं हुआ हुआ ना। हमारे पास सोडियम आयंस इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ रहे हैं। यू वुड ऑल रिकॉल कि हमने जब एक्शन पोटेंशियल बिल्कुल स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि हमारे पास लीकी सोडियम आयन चैनल से सोडियम अंदर आ रहे होते हैं, और अगर इतने सोडियम आ जाएं कि -70 से -55 मिली वोल्ट तक पोटेंशियल चला जाए मेम्ब्रेन का, तो हमारे पास वोल्टेज गेटेड सोडियम आयंस खुलेंगे और डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी। यही बताया था मैंने, यही अंडरस्टैंडिंग है हमारी ना। मेरे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट सोडियम आयंस मूव कर रहे हैं, हाई टू लो सोडियम आयंस मूव कर रहे हैं, डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर रहे हैं, पैसिवली मूव कर रहे हैं। एट अ सर्टेन पॉइंट हमारे पास इस मूवमेंट की वजह से ये जो चीज है ना, ये -55 मिली वोल्ट पे पहुंच जाएगी। -70 से जब लोकल करंट हमारे पास मूव कर रहा होगा तो हमारे पास एक पॉइंट आएगा कि जो दूसरी मेरी रेस्टिंग वाली स्टेज थी ना, वो रेस्टिंग वाली स्टेज से -55 पे चली जाएगी। सो वुड दिस ऑल्सो बिकम डीपोलराइज नाउ? डू यू ऑल एग्री कि हमारे पास जब लोकल करंट या लोकल सर्किट जब सोडियम आयन बनाएगा और वो हाई टू लो डिफ्यूज होगा, सो इट हैज द कैपेसिटी और इट हैज द पोटेंशियल टू चेंज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल एट द नेक्स्ट स्टेज। हाँ, -55 पे जब हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंचेगा मिसाल, दैट इज व्हेन द गेट्स वुड ओपन। उससे पहले हमारे पास डिपोलराइजेशन नहीं होगी। डिपोलराइजेशन कब स्टार्ट होगी नेक्स्ट स्टेज की? जब हमारे पास इतने सोडियम आयंस वहां पर डिफ्यूज हो जाएं कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 से -55 हो जाए। आर यू ऑल विद मी? एनी क्वेश्चंस? या द आयंस डिफ्यूज हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वो मूव करे। हमारे पास चार्ज बॉडीज जब भी मूव करती हैं तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, एक लोकल सर्किट बन रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जो मूवमेंट होगी ना। हमारे पास जब ये लोकल सर्किट बन गया तो मेरे पास सोडियम आयंस मूव कर रहे हैं ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। अगर मेरे पास इतने ज्यादा सोडियम आयंस नेक्स्ट पोजीशन पे चले जाएं कि मेरा उस पोजीशन पे, ये वाली जो पोजीशन बी है लेट्स से, इस पे मेरा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 से -55 हो जाए। -55 is what the threshold potential. If the threshold potential is reached,
Can this section now become depolarized and carry out an action potential? ठीक है, सो हमारे पास अब नेक्स्ट सेक्शन डीपोलराइज हो गया। अब अगर ये सेक्शन डीपोलराइज हो रहा है, सो नाउ यहाँ पे मेरे चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे, बिकॉज हमारे पास -55 जब हो जाएगा तो इसके वोल्टेज गेटेड सोडियम आयंस चैनल ओपन हो जाएंगे। सो दिस वुड बिकम पॉजिटिव, ये रिकवर कर जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास फिर से नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन जाएगा। नाउ द एक्शन पोटेंशियल इज एट दिस स्टेज। नाउ हमारे पास यहाँ डीपोलराइजेशन हो रही है, ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया। नाउ हमारे पास, नाउ दिस इज अ लिटिल ट्रिकी पार्ट और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आहिस्ता आहिस्ता लेके चलूं। हमारे जो सोडियम आयंस हैं, जो यहाँ पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होंगे बिकॉज वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स आर ओपन, हमारे पास वो यू भी मूव कर सकता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और वो यू भी मूव कर सकता है। डू यू ऑल एग्री कि दे कैन गो बैकवर्ड एंड दे कैन गो फॉरवर्ड? ना हमें पता है कि हमारी जो नर्व इम्पल्स है वो यूनी डायरेक्शनल होती है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। इफ द डायरेक्शन इज दिस, तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, राइट? तो हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट सेक्शन को डीपोलराइज करवाना है। पिछले सेक्शन को अगर हम डीपोलराइज करने लगे और हमारे पास आगे पीछे बायलैटरल मूवमेंट होने लगी, तो नर्व इम्पल्सेस तो कभी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट एक साथ मूव नहीं कर पाएंगी। इज दैट करेक्ट? सो हमें ये वाली तो चीज होने नहीं देनी। इज दैट व्हाट वी नीड टू डू? सो व्हाट हैपेंस इज, कल हमने रिफ्रैक्टरी पीरियड पढ़ा था। हमें पता है कि जब हमारे पास रिपोलराइजेशन होती है, रिपोलराइजेशन में क्या हो रहा होता है, रिपोलराइजेशन में हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे होते हैं। इज दैट व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राफ? नाउ हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या होता है, हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स आर इनएक्टिव। इज दैट व्हाट हैपेंस इन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, जब हमारे पास +30 से -70 जा रहे होते हैं? Now, if the voltage gated sodium ion channels are inactive and this sodium is going there and it is trying to produce an action potential, would there be an action potential produced at the previous back wali jagah? If the voltage gated sodium ions are inactive, they can neither open, neither close. Can depolarization occur over here? No. Perfect. आई नो कुछ लोगों को नहीं समझ आया होगा एंड इट्स ओके। हाँ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, नो मसला। यू डोंट गेट द क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अभी मैं समझा रही हूँ फिर से। सी, मेरे पास दिस इज एन एक्सॉन, ठीक है? ओवर हियर इट इज एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, व्हिच मींस अंदर नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव। अ स्टिमुलस कम्स एंड उस स्टिमुलस की वजह से हमारे पास एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, एंड वो एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, वो चार्जेस को रिवर्स कर देगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इज दैट व्हाट हैपेंस? एंड व्हेन दैट हैपेंस, हमारे पास द सोडियम आयंस आर कमिंग इनसाइड, द सोडियम आयंस आर कमिंग इनसाइड, influx of sodium ions. And if there is an influx of sodium ions, this means that we have a greater electrochemical gradient, a greater region of sodium ions over here in comparison to this part. Is that what is happening? And our sodium ions would move down the electrochemical gradient. Now, sodium ions are moving down the electrochemical gradient. एक local current, एक local circuit establish हुआ है. Rahima and Amar, do you guys know, understand यहाँ तक? ये चीज clear है? Now, मेरे पास sodium ions क्या है? Sodium ions are positively charged. If sodium ions are going towards this other section, this section that is coming later, वो diffuse हो रहे हैं, they're moving down the chemical electrochemical gradient, तो मेरे पास अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है, सोडियम आयंस यहाँ पर आ रहे हैं, सो क्या मेरे पास जो नेगेटिविटी है इस एरिया की वो कम होगी? इज वुड दैट हैपन? हमारे पास जब इतने सोडियम आयंस दूसरी जगह पर आ जाएं कि हमारे पास -70 के बजाय ये एरिया -55 मिली वोल्ट्स का हो जाए, सो
Would that cause the voltage gated sodium ion channels to open over here? इस पॉइंट पे मेरी ये वाला सेक्शन डीपोलराइज होगा, राइट? डीपोलराइजेशन हुई। नाउ अब अगर मेरे पास डीपोलराइजेशन हुई, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, डीपोलराइजेशन हुई, द सोडियम आयंस आर कमिंग इनसाइड। नाउ इफ द सोडियम आयंस आर कमिंग इनसाइड, मेरे पास जो चार्जेस हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। दिस बिकम्स नेगेटिव, दिस बिकम्स पॉजिटिव, राइट? नाउ ओवर हियर मेरे पास डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन हो रही होगी इस पॉइंट पे। वुड दिस एरिया गेटिंग रीपोलराइज्ड, वापस से इस पे नेगेटिविटी आ रही होगी, बिकॉज हमारे पास क्या हो रहा होता है, डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन में हम +30 से -30 जा रहे होते हैं, यही हो रहा होता है। अब मारन राइम, आर यू विद मी? राइट। तो मेरे पास कहाँ पर नहीं हुआ, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू मेरी जीरो से ऊपर ही होगी ना रायमा। जब सोडियम आयंस अंदर आते हैं, इस पॉइंट की बात की जो पिछला वाला पॉइंट था ओवर हियर, अब डीपोलराइजेशन हुई, डीपोलराइजेशन के बाद हमारे पास +30 की वैल्यू गई, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था तभी तो हमारे पास मूव हो रहा था पहले इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है। नाउ हमारे पास अब दिस हैज बिकम पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम आयंस आर ओपन। मेरे पास अब जो सोडियम आयंस यहाँ पर प्रेजेंट है हाई कॉन्सेंट्रेशन में, वो बैकवर्ड्स भी जा सकता है, वो फॉरवर्ड भी जा सकता है। कैन दीज टू थिंग्स हैपन, राहिमा एंड अमार? ना। कल हमने रिफ्रैक्टरी पीरियड पढ़ा था, और रिफ्रैक्टरी पीरियड में हमने कहा था कि हमारे पास रिफ्रैक्टरी पीरियड कौन सा टाइम होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, कि हमारे पास जब रिपोलराइजेशन हो रही होती है, ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स आर इनएक्टिव, दे आर इनएक्टिव ओवर हियर। इज दैट व्हाट हैपेंस अमार? सो अगर मेरे पास वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स आर इनएक्टिव, तो कितना ही सोडियम क्यों ना चला जाए, कितना ही पोटेंशियल चेंज क्यों ना आ जाए, क्या हमारे पास एक एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो सकता है व्हेन माय वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स आर इनएक्टिव? नो। एंड दिस इज व्हाई हमारे पास जो हमारा रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है ना, दैट इंश्योर्स कि हमारी जो मूवमेंट है या डायरेक्शन है एक्शन पोटेंशियल की, नर्व इम्पल्स की, दैट इज यूनिडायरेक्शनल, वो आगे ही जा सकती है। वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाले ही एरिया को डीपोलराइज करके एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ाएगी इंस्टेड ऑफ गोइंग बैकवर्ड्स। आर वी ऑल कूल? अब सबको समझ आ गया? ठीक है, परफेक्ट। ना, सो द रिफ्रैक्टरी पीरियड बेसिकली इंश्योर्स कि हमारे पास जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है वो यूनी डायरेक्शनल हो। अच्छा, अब हमारे पास इट्स कॉल्ड द वोल्टेज इनएक्टिव टू डू, या they are inactive, and that is why depolarization cannot take place backwards. Means the sodium ions are moving where the VGC right initially at the first point, मतलब अभी डिपेंड करता है, अभी हम साइनाप्स जब पढ़ेंगे तो साइनाप्स में क्या होता है कि लिगेंड गेटेड सोडियम आयन चैनल्स ओपन होता है। सो उस तरह से वहां से स्टार्ट हो, बेसिकली असल जो कहानी शुरू होती है वो हमारे पास किसी न्यूरो ट्रांसमीटर की वजह से शुरू हुई होगी, या हमारे पास किसी हार्मोन की वजह से शुरू हुई होगी, है ना? तो हमारे पास वो, अगर तो देखो, influx of sodium ions would always trigger an action potential because influx of sodium ion is what is changing -70 to -55. तो अब वो influx of sodium ion कहीं से भी हो सकता है, वो डिफ्यूजन से हो सकता है थ्रू लोकल सर्किट्स, वो हमारे पास लिगेंड गेटेड सोडियम आयन चैनल से हो सकता है, वो हमारे पास लीकी चैनल से हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। बट जब भी एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच होता है, जब हम -70 से -55 पे जाते हैं, वो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम की वजह से ही होता है। Because the voltage gated sodium channels are inactive, so depolarization can't take place backwards. Yes, Amar. Sodium came through the leaky channels, right, miss? किस point पे राइमा? In the start? इन द स्टार्ट जब हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होगा तो हमारे पास वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स आर क्लोज्ड, तो वो ऑब्वियसली हमारे पास वोल्टेज गेटेड सोडियम आयंस के थ्रू नहीं आ रहे होंगे। इफ द सोडियम इज कमिंग अगेन, सोडियम या तो लोकल सर्किट्स के थ्रू मूव कर रहा होता है, या फिर वो हमारे पास लीकी चैनल्स के थ्रू इनफ्लक्स हो रहा होता है, या फिर लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स से होता है, जो हम इंशाल्लाह आज साइनैप्स में पढ़ेंगे।
ग्रीन वाले पार्ट में अगर हमारे पास, देखो ग्रीन वाले पार्ट में मैं एक्शन पोटेंशियल बता रही हूँ, स्टिमुलस है, स्टिमुलस ने एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर किया, दैट वाज इनिशियली, हाँ, -55 तक पहुंचने के लिए लीकी सोडियम आयन चैनल्स, एंड वंस -55 हैज रीच्ड द वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल ओपन and the influx of sodium takes place, making that area positive in comparison to the rest of the axon. सही है? यस, एक वक्त में हमारी एक ही एरिया डीपोलराइज होता है और फिर वो एक एक करके आगे बढ़ता है। नॉट लाइक ये पूरा हमारे पास जो वो है, क्या कहते हैं, एक्सॉन एक साथ करें, नहीं। हमारे पास अभी हम कंडक्शन पढ़ रहे हैं, कंडक्शन कैसे होती है, एक पॉइंट हमारे पास उसका फ्लिप होगा, क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्जेस फ्लिप होंगे तो वो आगे भेजेगा, फिर उसके फ्लिप होंगे वो आगे भेजेगा, फिर उसके फ्लिप होंगे आगे भेजेगा। सो हमारे पास वन बाय वन ये चीज हो रही होती है, वन एरिया टू अदर एरिया होता है। एक एक्सॉन पूरा टाइम एक्शन पोटेंशियल नहीं कर रहा होता। इट्स लाइक एक्शन पोटेंशियल इज हियर, एंड देन इट मूव्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड देन इट मूव्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड देन इट मूव्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है? सो हमारे पास एक एक करके हो रहा होता है एक्शन पोटेंशियल, पूरा एक्सॉन एक साथ नहीं कर रहा होता एक्शन। नाउ हमारे पास, लेट्स से अगर माइलिन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, अगर माइलिन प्रेजेंट नहीं होता तो हमारे पास डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स पूरी मेम्ब्रेन पे होते हैं। अब इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स अगर पूरी मेम्ब्रेन पे होते तो हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल है ना, वो बहुत स्लो हो जाता। वो बहुत स्लो क्यों हो जाता? क्योंकि हमारे पास जो आयंस हैं वो फिर और ज्यादा इजीली लीक कर सकते थे, बिकॉज देखो जितने ज्यादा हमारे पास मेम्ब्रेन में एरिया होता है ना, सरफेस एरिया अवेलेबल होता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का, उतनी ज्यादा हमारे पास मूवमेंट ऑफ आयंस होगी, जितने ज्यादा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होंगे। डू यू ऑल एग्री? The greater the number of transport proteins, the greater the rate or movement of ions across the membrane. Now, हमारे पास अगर ऐसा होता कि हमारे पास myelin प्रेजेंट ना होता और हमारे पास ज्यादा सरफेस एरिया होता फॉर ट्रांसपोर्ट, तो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल बहुत स्लो होता, बहुत स्लो स्पीड पर होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना होता क्या, कि जो लोकल सर्किट्स होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, होता ये कि मेरे पास यहाँ पर लेट्स से पॉजिटिव चार्ज था, अब यहाँ से मेरे आयंस लीक कर सकते हैं, इस एरिया में मेरे आयंस लीक कर सकते हैं, मेरा पोटेशियम आयन कंटिन्यूअसली बाहर जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, इतना ज्यादा हमारा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं हो पाता। तो हमारे पास जितना लेस ग्रेडियंट होता है उतनी स्लो डिफ्यूजन होती है, ये हमने पढ़ा है। दैट्स लेसर द ग्रेडियंट स्लोअर द डिफ्यूजन। मेरे पास अगर कम पॉजिटिव चार्ज एक जगह में बनता तो हमारे पास जो मूवमेंट होती, डिफ्यूजन होती सोडियम की, वो भी स्लोअर होती। डू यू ऑल एग्री? ठीक है ना? हमारे पास ऐसा नहीं है कि अगर माइलिन नहीं होगा तो कंडक्शन नहीं होगी, कंडक्शन होगी, बट इट वुड बी वेरी स्लो। व्हाई वुड दैट बी सो? बिकॉज हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इन द एब्सेंस ऑफ माइलिन would be lesser, and if the electrochemical gradient is lesser, हमारे पास बेसिकली स्लो डिफ्यूजन हो रही होगी सोडियम की एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट, तो हमारे पास स्लो डीपोलराइजेशन हो रही होगी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। नाउ when there is myelin, for example, अब मैं myelin ड्रॉ कर देती हूँ, दिस इज योर myelin। अब हमारे पास जहां जहां myelin है वहां पर हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है, और अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है तो हमारे पास लॉस ऑफ आयंस इज प्रिवेंटेड, एंड बिकॉज लॉस ऑफ आयंस इज प्रिवेंटेड हमारे पास एक जगह पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इनफ्लक्स की वजह से, डिपोलराइजेशन की वजह से कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, एंड हमारे पास डिफ्यूजन हो जाएगी नॉर्मली, क्या कहते हैं, थ्रू दी साइटोप्लाज्म ऑफ द एक्सॉन, एंड हमारे पास यहाँ पर फिर चार्जेस रिवर्स होंगे और यहाँ पर फॉरन से वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स खुल जाएंगे। द माइलिन सिंपली इंश्योर्स कि हमारे पास आयंस लीक ना कर रहे हो इस एरिया के थ्रू, बिकॉज अगर आयंस लीक कर रहे होते हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनता नहीं। अगर हमारे पास स्टीपर या स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट नहीं बनता तो हमारी जो मूवमेंट है वो स्लो होती। सो अनमाइलिनेटेड एक्सॉन में अगर हम स्पीड देखें, सो इट्स 0.5 मीटर पर सेकेंड। इट्स नॉट बिकॉज कि वहां एक्शन पोटेंशियल वीक है, क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था कि एक्शन पोटेंशियल इज एन ऑल और नन प्रोसेस।
ग्राफ की जो पीक है -70 से +30 तक, वो पीक में कोई चेंज नहीं आता। स्पीड में अगर फर्क पड़ रहा है तो स्पीड में फर्क इसलिए पड़ रहा है, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इज बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमारे पास मैं टाइम की वैल्यू बढ़ा दूं, यानी एक चीज स्लोली हो रही है, टाइम पीरियड ज्यादा लग रहा है, तो मेरे पास स्पीड कम हो जाएगी। डू यू ऑल एग्री? इफ द टाइम पीरियड इज ग्रेटर, द स्पीड वुड बी स्लोअर। हमारे पास एक्शन पोटेंशियल का डिस्टेंस वो ही है, हमारे पास लोकल सर्किट का डिस्टेंस वो ही है, बट उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करने में ज्यादा देर लग रही है, ज्यादा टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से द स्पीड ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इज स्लोअर। नाउ मेरे पास अगर कम टाइम लगे इन द प्रेजेंस ऑफ माइलिन, तो मेरे पास स्पीड ज्यादा हो जाएगी। सो माइलिनेटेड एक्सॉन में, एक माइलिनेटेड न्यूरॉन में, द स्पीड ऑफ कंडक्शन इज 100 meter per second. So myelination basically has two benefits. एक, it prevents the leakage of ions across the membrane, and two, it makes sure कि हमारे पास जो nervous coordination है, it is a very fast process. Yes, कंडक्शन होगी विदाउट myelin। कंडक्शन क्यों होगी? कंडक्शन हमारे पास कब होती है? कंडक्शन तब होती है जब हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होता है रहमा। हमारे पास जो पूरा सिस्टम है आरएमपी का, उसके बाद आरएमपी से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जाने का, डिपोलराइजेशन से इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस होने का, वो सब हो रहा होगा। डू यू अग्री? क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट है मेम्ब्रेन पर। प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर माइलिन नहीं होगा ना, तो हमारे पास इस एरिया में लीकी चैनल्स होंगे। इस एरिया में हमारे पास लीकी चैनल्स के थ्रू पोटेशियम कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। अगर पोटेशियम डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा, हमारे पास इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, हमारा इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं बन पाएगा। एंड बिकॉज हमारे पास स्ट्रॉन्ग या स्टीपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं बन पाएगा ड्यू टू द कंटिन्यूस लीकेज और मोर लीकेज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो हमारे पास जो मूवमेंट है सोडियम आयंस की फ्रॉम वन पोजिशन टू दी अदर, जो लोकल सर्किट की मूवमेंट है, वो स्लो हो जाएगी, ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम लगेगा तो हमारी ओवरऑल स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी? वो हमारी स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है। हमारे पास जो ये मूवमेंट होती है, क्या कहते हैं, माइलिन की प्रेजेंस में, और हमारे पास जो ये जंपिंग हो रही होती है, क्या कहते हैं, माइलिन की प्रेजेंस में फ्रॉम वन नोड टू अनदर, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इन एरियाज में आयंस इन एंड आउट मूव कर सकते हैं, इन एरियाज में एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो सकता है। इस जंपिंग को हम बुलाते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। दिस इज नोन एज द सॉल्टेटरी कंडक्शन। सॉल्टेट का मतलब होता है टू जंप। तो हमारे पास बेसिकली जो ये माइलिन की प्रेजेंस में खाली नोड्स ऑफ रैनवीयर्स पे एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज बेसिकली नोन एज द सॉल्टेटरी कंडक्शन। एंड सॉल्टेटरी कंडक्शन में हमारे पास क्या कहते हैं, जो लोकल सर्किट्स की स्पीड होती है वो फास्टर होती है। ठीक है। एंड दैट इज वाई हमारे पास जो मेलेनेटेड न्यूरॉन्स हैं, एक्सॉन्स हैं, उनमें हमारे पास फास्टर कंडक्शन हो रही होती है एक्शन पोटेंशियल की। यस, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द लोकल सर्किट इज स्मॉलर। डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो रहा है हमारे पास। बेसिकली जो वो है, क्या कहते हैं, टाइम है फॉर द एक्शन पोटेंशियल टू रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वो हमारे पास बढ़ रहा है। एंड बिकॉज टाइम पीरियड बढ़ रहा है, हमारी स्पीड कम हो रही है। ठीक है। सो माइलिन की प्रेजेंस में क्या होता है? माइलिन की प्रेजेंस में वही चीज जो है वो जल्दी हो रही होती है, बिकॉज स्टीपर ग्रेडियंट होता है। स्टीपर ग्रेडियंट होता है तो हमारे पास डिफ्यूजन फास्टर होती है चार्ज की फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जिसकी वजह से हमारी जो स्पीड है वो ज्यादा हो जाती है, स्पीड ज्यादा हो जाती है, टाइम कम हो जाता है। To be also in humans we do not have unmyelinated neurons. Humans में unmyelinated neurons नहीं होते. We all have myelinated neurons. Can you write the definition for saltatory conduction? अच्छा, saltatory conduction is basically the mechanism, लिख देती हूँ, saltatory action potential jumps from one node to another due to myelination.
ठीक है. Now, if I ask you guys, the movement of action potential, the conduction of action potential, is that a passive process or is that an active process? जो हमारे लोकल सर्किट्स बन रहे होते हैं, जो लोकल करंट्स बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल मूव कर रहा होता है आगे की तरफ, इज दैट अ पैसिव प्रोसेस और इज दैट एन एक्टिव प्रोसेस? वेरी गुड, इट्स अ पैसिव प्रोसेस. व्हाई इज इट अ पैसिव प्रोसेस? बिकॉज हमारे पास जो सोडियम है वो हाई टू लो मूव कर रहे हैं, एंड इसकी वजह से जो हमारे लोकल सर्किट्स हैं, लोकल करंट्स हैं, दे आर मूविंग पैसिवली. दे डोंट रिक्वायर एनी एटीपी, एनी एनर्जी driven from anywhere for them to propel. Are we cool? Any questions?